मूवी की स्टार्ट में एक आदमी तैरते हुए पानी से बाहर निकलता है। वो अपने आसपास के नज़ारे को देखकर कहता है कि नहीं, ये मेरी दुनिया नहीं है, मेरी दुनिया तो कोई और है और वो कहाँ पे है वो मैं जानता हूँ। और इतना कहते ही ये आदमी यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इसी आदमी को इसकी नॉर्मल दुनिया में देखते हैं। इसका नाम केविन होता है। ये एक बार में बैठा हुआ था। ये बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि स्टॉक मार्केट में लगाने की वजह से इसका सारा पैसा डूब गया था। अब इसी बीच में एक लड़की उसके पास आके बैठती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो। वो कहता है कि हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, तो प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं यहीं पे बैठूंगी और वैसे भी मैं अपनी फ्रेंड की मदद से तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। अब केविन ना चाहते हुए भी उस लड़की को अपने पास बैठने की इजाज़त दे देता है। अब बातें करते करते ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कुछ समय बाद दोनों आपस में शादी भी कर लेते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश रहते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है, क्योंकि एक दिन ऑफिस से घर आते हुए इसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब जब इसकी आँख खुलती है तब ये एकदम सही सलामत था, वो भी एकदम खाली रोड पे, जहाँ पे ना ही कोई ट्रैफिक थी और ना ही कोई इंसान, सिवाय इस आदमी की। ये इस आदमी से कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी गाड़ी कहाँ है और मेरा फोन, मुझे अपनी बीवी को कॉल करना है। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम एक दूसरी दुनिया में आ गए हो। तुम्हारे एक्सीडेंट होने से पहले ही मैं तुम्हें वहाँ से निकाल के यहाँ पे लेकर आया था। ये आदमी केविन से कहता है कि मैं बेनिफिक्सर हूँ, मेरा काम है लोगों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में लेकर जाना। अब केविन उस आदमी से कहता है कि मुझसे मजाक करना बंद करो, मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना है। तुम आखिरकार मुझे यहाँ पे लाए ही क्यों हो। बेनिफिक्सर उससे कहता है कि मैं तुम्हें इस दुनिया में इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि तुम मेरी तरह से ही एक शिफ्टर बन जाओ, जो कि तुम मेरी ही तरह लोगों को दूसरी दुनिया से इस दुनिया में लेकर आओगे। वो कहता है कि मैं नहीं मानता, ये सब मुझे प्रूफ चाहिए। जो तुम्हारे सामने ये वेटर्स बैठी है, इसे गायब करके दिखाओ। इतना सुनते ही वो वेटर रोने लगती है। बेनिफिक्टर कुछ भी बोले बिना अपने हाथ में लगे घड़ी में कुछ कोड डालता है और देखते ही देखते वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। अब सच्चाई जानने के बाद केविन भी एकदम से घबरा जाता है। वो कहता है कि मुझे कोई शिफ्टर नहीं बनना है, मुझे मेरी दुनिया में वापस भेजो मेरी वाइफ के पास। लेकिन बेनिफिक्टर कहता है कि नहीं, जब तक तुमसे एक शिफ्टर नहीं बन जाती तब तक तुम यहीं पे रहोगे। लेकिन शिफ्टर कहता है कि नहीं, मैं किसी को असली दुनिया से यहाँ पे नहीं लेकर आऊंगा। अब बेनिफिक्टर इस दुनिया को देखने के लिए बाहर निकलता है। वो देखता है कि यहाँ पे हर लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है। यहाँ पे हर बात पे झगड़ा होता था, ना कोई किसी से बोलता था। यहाँ पे खाने के लिए भी कुछ नहीं था, लोग भूख के मारे एक दूसरे को मार मार रहे थे। अब धीमे धीमे केविन को इस जगह पे रहते हुए 5 साल बीत जाते हैं। अब इस दुनिया के न्यूज में ये फैल जाता है कि बेनिफिक्टर ने केविन को शिफ्टर बनने का ऑफर दिया था, पर उसने ठुकरा दिया था। केविन की तो बस यही एक कोशिश थी कि उसे यहाँ पे कोई शिफ्टर मिल जाए जो कि उसे उसकी वाइफ के पास पहुँचा दे, लेकिन आज तक वो इस कोशिश में कभी भी कामयाब नहीं हो पाया था। अब केविन एक साइंटिस्ट के पास जाता है जिसके पास एक ऐसी मशीन थी जिसकी मदद से वो असली दुनिया में क्या चल रहा है वो देख सकता था। अब वो यहाँ पे अपनी वाइफ को देखना चाहता है। काफी ट्राई करने के बाद वो अपनी वाइफ को देख लेता है और वो उस आदमी से कहता है कि मैं अपनी वाइफ के पास अपनी असली दुनिया में जाना चाहता हूँ, लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मेरे बस में जो था वो मैं तुम्हारी मदद कर चुका हूँ। केविन यहाँ से बाहर निकलता है। बाहर काफी ज्यादा भीड़ थी और यहाँ पे मिलिट्री भी मौजूद थी। अचानक से इसी में से एक आदमी निकल के कुछ दूर जाके अचानक से गायब हो जाता है। अब उसके भागते यहाँ पे पुलिस वाले उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। अब केविन और कैपिलियर यहाँ से भागते हुए एक बिल्डिंग में जाके छुप जाते हैं और यहाँ पे केविन कैपिलियर से कहता है कि भूल जाओ कि तुम इस दुनिया से बाहर जा पाओगे, क्योंकि वो आदमी एक शिफ्टर था जो कि यहाँ से भागा था और ना ही तुम्हें यहाँ पे कोई शिफ्टर मिलेगा, इसलिए तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। अब केविन यहाँ से निकल के शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में जाता है, जहाँ पे वो एक 7 साल के बच्चे को देखता है जो कि यहाँ से कुछ दूर जाने के बाद अचानक से गायब हो जाता है। इस बच्चे को देखकर केविन को अपना बेटे के बारे में याद आ जाता है जो कि अचानक से एक शॉपिंग मॉल में गायब हो जाता है। अब ये सब याद आने की वजह से केविन और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब इसी मॉल में केविन को एक आदमी मिलता है जो कि उसे उसके असली नाम से बुलाता है। मैं जानता हूँ कि तुम भूखे हो और अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ आके खाना खा सकते हो। अब केविन यहाँ से उसके साथ
बाद उसके घर पे चला जाता है। अब इससे पहले ये दोनों आपस में कुछ बात करते तभी अलार्म बजता है और टीवी में न्यूज आती है कि बेनिफिक्टर जो कि काफी समय से इस दुनिया में नहीं आया था वो वापिस आ रहा है 5 साल बाद। अब केविन को एक बार फिर से उम्मीद जागती है उसे उसकी दुनिया में जाने के लिए। अब केविन यहाँ से जल्दी से उस आदमी के पास जाता है जिसके पास वो मशीन थी असली दुनिया में देखने वाली। वो उस आदमी से बेनिफिक्टर की लोकेशन देखने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम बेनिफिक्टर की लोकेशन नहीं देख सकते हो जब तक तुम्हारे पास वो लोकेशन शिफ्ट करने वाला ब्रेसलेट नहीं होगा। और शिफ्टर वाला ब्रेसलेट बेनिफिक्टर के पास है और अगर वो उसे हासिल करना चाहता है तो उसे बेनिफिक्टर को मारना होगा। अब इसलिए वो कैवलियर से गन ले लेता है और उसे मारने के लिए निकल जाता है। हालांकि इस दुनिया में गन लेना इलीगल है। अब सुबह होती है, बेनिफिक्टर भी इस दुनिया में आ जाता है। यहाँ पे सभी लोग बेनिफिक्टर को गॉड मांगते हैं, लेकिन केविन नहीं, वो उसे शूट करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है उसका पीछा करते हुए। इससे पहले कि केविन उसे शूट कर पाता, बेनिफिक्टर उसके हाथ में गन देकर वहाँ से गायब हो जाता है। अब पुलिस को इसके बारे में पता चल जाता है कि केविन बेनिफिक्टर पे हमला करने के लिए गया था। अब इसलिए वो रेस्टोरेंट के बाहर से ही केविन के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। केविन वहाँ पे छुप जाता है। अब केविन को ये समझ में आ जाता है कि अब वो कभी भी अपनी वाइफ से नहीं मिल पाएगा। ये सोचकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन तब यहाँ पे बेनिफिक्टर आ जाता है और वो उससे कहता है कि आज से कई साल पहले मैंने तुम्हें शिफ्टर बनने का ऑफर दिया था पर तुमने उसे ठुकरा दिया है। अगर तुम उस वक्त मेरी बात मान चुके होते तो आज तुम यहाँ पे रो नहीं रहे होते, या तुम इनके मसीहा बन जाते या फिर तुम अपने घर पे होते आज। केविन कहता है कि मुझे नहीं बनना है किसी का मसीहा, मुझे बस मेरे घर पे जाना है मेरी वाइफ के पास। और बेनिफिक्टर केविन से पूछता है कि तुम्हारे पास गन कहाँ से आई, कैप्लियर ने दी है ना। इतना कहते ही वो कैप्लियर को भी शिफ्टर से यहाँ पे बुला लेता है। बेनिफिक्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगा मुझे यहाँ पे होने वाली किसी भी चीज के बारे में नहीं पता चलेगा। अब इतना कहते ही बेनिफिक्टर यहाँ से गायब हो जाता है। बेनिफिक्टर के जाने के बाद जो बाहर पुलिस वाले थे वो उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, जिस वजह से कैप्लियर को गोली लग जाती है और वो वहीं पे मर जाता है। अब जब केविन कैप्लियर के हाथ में देखता है तब उसे पता चल जाता है कि कैप्लियर भी एक शिफ्टर है और उसके दोस्त ने आज तक उससे ये बात छुपाई है। अब ये देखकर केविन उसके हाथ से वो ब्रेसलेट बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। अब इससे पहले कि पुलिस वाले उसे गोली मार पाते केविन यहाँ से गायब हो जाता है। अब केविन यहाँ के आसपास की नजारे को देखकर वो समझ जाता है कि ये उसकी दुनिया नहीं है, ये कहीं और आ गया है। अब केविन एक दूसरा कोड डालता है और यहाँ से भी गायब हो जाता है और दूसरी जगह पे आ जाता है जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। पर उसे उम्मीद थी कि वो कभी ना तो कभी अपनी असली दुनिया में पहुंच जाएगा, इसलिए वो अलग अलग कोड ट्राई करता रहता है। अब ये एक दूसरा कोड डालता है और वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है और यहाँ पे उसे डॉक्टर कैप्रियल मिलता है। यहाँ पे डॉक्टर कैप्रियल के काफी सारे वेरिएंट थे जो कि उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं। अब वो यहाँ से बचते बचते दूसरी जगह पे जाता है, पर वहाँ पे उसे वो लड़की मिलती है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। ये लड़की केविन से कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी पागलों जैसी हो गई है। तुम्हें याद है ना, तुम्ही ने बेनिफिक्टर से कहा था कि मुझे गायब करके दिखाओ, उसने मुझे गायब करके इस जगह पे भेज दिया। अब ये सब जान के केविन उससे माफी मांगता है। अब इससे पहले कि वो उससे ज्यादा बातचीत कर पाता है, इससे पहले यहाँ पे कैप्रियल के वेरिएंट आ जाते हैं। अब वो केविन के ऊपर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन केविन बच जाता है और वो अपनी गाड़ी में कोड डालता है और वो यहाँ से गायब हो जाता है। इस दुनिया में केविन को उसी का एक दूसरा वेरिएंट नजर आता है। केविन का वेरिएंट केविन से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे कैसे आए हो। केविन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो उससे माफी मांग रहा था, लेकिन इसी दौरान वो दूसरा आदमी केविन के हाथ में वो डिवाइस देख लेता है और वो उसे कहता है कि ये डिवाइस मुझे दे दो। लेकिन केविन उसे ये डिवाइस देने से मना कर देता है क्योंकि उसे हर हाल में उसे अपनी दुनिया में वापस जाना था। अब इससे पहले कि वो उसके ऊपर गोली चला पाता, केविन उस डिवाइस में कुछ कोड डाल के वहाँ से गायब हो जाता है और वो गायब होके बेनिफिक्टर के पास आता है। इस समय केविन नादिर के घर पे गिरा था और नादिर पुलिस वालों की गोलियों से जख्मी हो गया था। पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि नादिर केविन की मदद कर रहा है, इसलिए वो उसे गोली मार देते हैं। अब नादिर यहाँ से बच के हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब केविन यहाँ से भागते हुए उस आदमी के पास जाता है जिस आदमी के पास वो डिवाइस था, जिसकी मदद से वो उसकी वाइफ की लोकेशन बता सकता था। अब वो आदमी लोकेशन ट्रेस करने के लिए केविन की मदद कर रहा था। इससे पहले ही वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं केविन की लोकेशन ट्रेस करते हुए। अब इससे पहले कि पुलिस वाले केविन के साथ कुछ कर पाते, वो आदमी केविन की गर्लफ्रेंड के लोकेशन का कोड केविन को दे देता है। इसे केविन कोड इंटर करके वहाँ से गायब हो जाता है। अब केविन अपनी असली दुनिया में पहुंच जाता है, मूली के पास एक मॉल में। अब मूली केविन को इतने सालों बाद देखकर एकदम से हैरान हो जाती है। मूली केविन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उससे कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए थे। केविन उससे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं गया था। केविन मूली से कहता है कि मैं जितनी साल तुमसे दूर था मैं तुम्हारी याद में ही रहता था, मैं तुम्हारे पास वापस आने की हर कोशिश
कोशिश करता रहा पर मैं उसमें नाकामयाब हो गया। मूली केविन से कहती है कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ क्योंकि अब मैंने दूसरी शादी कर ली है। अब ये सुन के केविन का सर दर्द करने लगता है। वो सोचता है कि वो उससे मिलने के लिए इतना पापड़ बेल के उसके पास आया है पर अब वो उससे दूर जाना चाहती है। मूली उससे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ वापस रहना चाहते हो तो जो मेरा बच्चा गुम गया था तुम उसे ढूंढ के लेकर आओ तो हम फिर से एक बार लाइफ जीना शुरू कर देंगे साथ में। अब केविन उससे कुछ और बात कर पाता है इससे पहले ही बेनिफिक्टर वहाँ पे आ जाता है और उसे टेलीपोर्ट करके वहाँ से लेकर चला जाता है। बेनिफिक्टर केविन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा था। वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम इस दुनिया को इतनी आसानी से छोड़ के चले जाओगे और तुमने जो मेरे साथ बुरा किया है तुम अब उसकी सजा भुगतोगे। केविन एकदम से खामोश था। उसे देखकर ऐसा लगता था अब उसके साथ कुछ भी हो जाए उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बेनिफिक्टर केविन से कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या फिर मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी लाइफ में वापस भेज दूं जहाँ तुम अपनी बीवी के साथ शांति से रह सकते हो, या फिर उस लड़की को उसकी असली लाइफ में भेज दूं। असल में बेनिफिक्टर केविन का इम्तिहान लेना चाहता था। इस वक्त केविन जिस दुनिया में था उस दुनिया में सभी लोग सेल्फिश बन चुके थे। वो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते थे, लेकिन केविन बेनिफिक्टर की सोच से एकदम अपोजिट फैसला लेता है। केविन बेनिफिक्टर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की को उसकी पुरानी जिंदगी में वापस भेज दो। अब केविन की बात सुनकर बेनिफिक्टर उस लड़की को उसकी पुरानी जिंदगी में वापस भेज देता है। ये लोग देखते हैं कि वो लड़की अपनी असली दुनिया में जाके बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन बेनिफिक्टर गुस्से से एकदम पागल हो जाता है क्योंकि केविन हर वक्त उसकी सोच से एकदम उल्टा ही काम करता था। और इस बार वो गुस्से में केविन को गोली मार देता है और केविन की आंखें एकदम अलग ही दुनिया में खुलती है। वो एक बार में खड़ा था, वो बार के अंदर चला जाता है जहाँ पे उसे उसकी वाइफ मूली बैठी हुई दिखाई देती है। केविन को ये एक चांस लग रहा था। वो मूली के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम उदास लग रही हो। केविन की बात सुन के मूली कहती है कि 18 घंटे की शिफ्ट की हूँ, अभी घर जाना चाहती हूँ, थक गई हूँ। अब ये लोग बात ही कर रहे थे तभी अचानक से मूली के पास उसके बेटे की कॉल आ जाती है। अब केविन को पता चल जाता है कि इस दुनिया में भी मूली मैरिड है। उसके फोन कट करने के बाद केविन मूली से पूछता है कि क्या तुम मैरिड हो। अब ये सुन के मूली कहती है कि हाँ, पर अब मैं अपने हस्बैंड के साथ वापस नहीं रहना चाहती हूँ। अब केविन बातों ही बातों में मूली से दोस्ती कर लेता है और चाय के लिए इन्वाइट करता है। अब कुछ ही दिनों बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। केविन और मूली एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगते हैं। मूवी के एंड में केविन कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये मेरी असली दुनिया नहीं है, पर मैं इस दुनिया में एडजस्ट कर लूंगा क्योंकि इस दुनिया में मेरी सारी खुशियाँ हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।